नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आप सभी के लिए धार्मिक व पौराणिक कथा हरि इच्छा। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक दरवाजे पर 2 बारातें ठहरी हुई थी। मामला उनके समझ में नहीं आया, फिर क्या था। पूछ बैठे प्रभु से, बोले, प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और 2 बारातें आई हैं। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा प्रभु? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, क्योंकि कन्या का भाग्य उसी के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को वैकुंठ धाम पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी जगह पर आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो कैसे विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुंदर के एक टापू पर धर दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहाँ सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य मुझे ही लगेगा। मुझे इसके लिए खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हठ पर अड़िग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी सूचित कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोजन सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा उसमें 16 श्रृंगार किए वह युवती बैठी है, जिससे कि उसका विवाह होना था।
गरुड़ जी यह देखकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि हरी इच्छा बलवान। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले, प्रभु, आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य हमसे करवा दिए। भगवान विष्णु गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता लगता है भगवान की इच्छा जो भी होती है वो स्वयं पूरी करते हैं। किसी के करने कहने से कुछ नहीं होता। भगवान ने जो सोच लिया वो वही करेंगे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह की धार्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ, भक्ति ज्ञान गंगा।